ऐ मुल्क हिंदुस्तान, कहता है खुद तिरंगा, तेरे हुनर की दास्तां। हुनर तेरा ताकत है तेरी, पत्थर को हीरा बना देना आदत है तेरी। तुझ में है जो कौशल, कदर उसकी अब तू जान। इन हाथों में औजारों के साथ अब कलम भी तू था। दिखा दे दुनिया को ये हुनर अपना, कैसे बनता है तेरे हाथ छूकर ये मिट्टी सोना। हिंदुस्तान के हर कौशल को कामयाबी के शिखर तक पहुंचाना है। इस देश में है हुनर कितना, दुनिया को दिखाना है। कौशल भारत, कुशल भारत। हेलो दोस्तों, जितेंद्र धोड़किया इस चैनल के ऊपर मैं जितेंद्र धोड़किया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका प्यार बहुत सारा मिल रहा है। इस चैनल को बहुत लोकप्रिय बनाया दिया है आपने। 1 लाख से ज़्यादा व्यूअर और 2500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर इस चैनल को आज तक सब्सक्राइब कर चुके हैं। हालांकि वैकेंसीज की जो भी जॉब वैकेंसीज है, जहां भी अप्रेंटिस की भर्ती है, जो भी आईटीआई के रूल रेगुलेशन है, अप्रेंटिस के रूल रेगुलेशन है, वो सारी बातें आपको इस चैनल के माध्यम से अब तक इस महामारी में पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम आप तक पहुंच सकते हैं। वरना व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे कोई भी बातें अगर लिखी हुई शेयर करें आप तक, तो इतनी सारी और इतनी अच्छी तरह से समझौती के साथ नहीं आप तक पहुंचा सकते हैं। उसमें कुछ लिखा होता है, आप कुछ समझते रहते हैं। तो इसके माध्यम से ये पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबके प्यार के लिए थैंक यू दोस्तों। आज तक अभी आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आप अगर आईटीआई में पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं या एडमिशन लेने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप अगर डिप्लोमा में है या फिर डिग्री में है या 10वीं 12वीं पास की है तो आपके लिए भी बहुत सारी खबरें यहाँ पे है। दोस्तों, हम ज़्यादातर बात करते रहते हैं कि कहाँ पे कितनी वैकेंसीज है, पर आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो आपकी कैरियर में या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत अहम रखता है। हमने तकरीबन इस 25 साल की सर्विस में 50,000 से ज़्यादा कैंडिडेट का इंटरव्यू देखा है। बहुत सारी कंपनी के साथ इंटरव्यू में बैठे भी हैं। उन लोगों की क्या ख्वाहिश है, वो लोग क्या चाहते हैं, वो कभी हमने नहीं सोचा। हम यही सोचते रहते हैं कि हमें कितना सैलरी मिलेगा, क्या ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा, कितना यूनिफॉर्म मिलेगा वगैरह की बात करते रहते हैं। जो कि हम अपने नज़रिए से ही हमें क्या मिलेगा ये सोचते रहते हैं। मगर एक कंपनी आपसे क्या चाहती है, एक सेक्टर क्या चाहता है, ये बात कंपनी के लिए नहीं, आपके सामाजिक जीवन के लिए, आपके पर्सनल लाइफ में भी इतना अहम रखता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। हालांकि आप अगर गूगल में सर्च करेंगे तो भी आपको ये बातें जानने मिलेगी, पर आपके पास आइडिया नहीं है। अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया, सर्च नहीं किया तो आपको शायद ये मालूम नहीं होगा। पर ये बहुत पॉपुलर थिंग है कि 10 बातें जीवन में ऐसी है जिसके लिए कोई टैलेंट की ज़रूरत नहीं है। जो भी बुद्धू से बुद्धू आदमी अगर है, अगर मेंटली रिटार्डेड है तो वो भी कर सकता है। उसके लिए कौन सी भी स्किल या टैलेंट की या एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। और आपके आसपास में आपने जो देखा होगा तो बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिसके पास इतना टैलेंट नहीं है फिर भी वो लोग सक्सेसफुल है। वो उनके पास इतनी स्किल नहीं है फिर भी सक्सेसफुल है। और सेम स्किल वाले हैं या सेम टैलेंट वाले हैं, सेम एजुकेशन वाले हैं, फिर भी कुछ लोग लाइफ में सक्सेस हो जाते हैं और कुछ लोग सक्सेस नहीं होते। तो उन दोनों में क्या अंतर है, क्यों वो लोग सक्सेस जाते हैं, वो आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा। मगर मैं आज आपकी 10 मिनट सिर्फ लूँगा और 10 बातें कहूँगा जो आपके जीवन को बदल के रख देगी। आप अगर अपने सामाजिक जीवन की बात करेंगे या फिर अपने कैरियर की बात करेंगे, कहीं पे भी आप जाएंगे तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि 10 थिंग्स
आप अगर सर्च करेंगे तो भी आपको मिलेंगे। 10 थिंग्स दैट रिक्वायर जीरो टैलेंट, 10 ऐसी बातें हैं हर आदमी के पास है ही, उसके लिए कहीं पे भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। एक एक करके हर एक बात को समझने के लिए मैं आपकी सिर्फ यहाँ पे आज 10 मिनट लेना चाहता हूँ। आप सबका इतना प्यार है कि मुझे लगा कि ये बात मुझे आप सब तक पहुँचानी ही चाहिए, मुझे आपको कहनी ही चाहिए। जिन लोगों ने ITI में नया एडमिशन लिया है तो अपने ट्रेनिंग के लिए, जिन्होंने ITI पूरा कर लिया है तो कभी फैक्ट्री में जाए उसके लिए, या फिर अपनी सोशल लाइफ के लिए। लोग आपसे क्या चाहते हैं, कंपनी आपसे क्या चाहती है, ITI का सुपरवाइजर आपसे क्या चाहता है, ये बात मैं आपके सामने सिर्फ आपकी 10 मिनट लूँगा, रखूँगा। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया है तो कर दीजिए, क्योंकि हर संडे हम 10 बजे लाइव सेशन में भी बहुत सारी बातें करते हैं, डिटेल में बातें करते हैं, आपके कमेंट्स के जवाब भी देते हैं और आपसे लाइव चैटिंग और आपसे लाइव इंटरेक्ट करते हैं। तो बहुत सारी खबरें यहाँ से आपको मिलने वाली है। और करियर रिलेटेड आपको अभी कोविड की वजह से एडमिशन लेने के बाद भी छुट्टी मिल गई है, तो आपकी ट्रेनिंग मोबाइल के ऊपर चलती रहे, यूट्यूब के ऊपर चलती रहे, उसका पूरा ख्याल हम रखने जा रहे हैं। तो दोस्तों दिल थाम के बैठिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसे सीक्रेट जो आपकी लाइफ को बदल के रख देंगे, जो अब तक आपने सुना नहीं होगा शायद। तो फर्स्ट थिंग, पहली बात जो है वो है बीइंग इन टाइम, नियमितता। कोई भी काम जो करना है उसमें आपकी रेगुलरिटी, आपकी नियमितता है, उसकी एक कदर होती है। जो भी सर्वेंट है वो अगर नियमित है तो उसका एक अलग सा पहचान होगी। वो लोग जो देखते हैं उसको, उसका एक नज़रिया अलग होगा, क्योंकि वो ये आदमी जो है ना वो हर एक काम में अपना रेगुलर है। तो बीइंग इन टाइम, हर एक काम को अपने वक्त पे पूरा करना है। अपना जो भी जहाँ पे भी जाना है, किसी अगर मैरिज में जाना है या फिर कहाँ ITI में जाना है या फिर इंटरव्यू में जाना है या कोई भी काम अगर करें तो उसमें आप कितने रेगुलर है, कितने नियमित है, उसके बहुत मायने रखती है। और वो आपकी सोशल इमेज या फिर आपकी पर्सनल इमेज के ऊपर बहुत असर करता है कि आप अपने वक्त में कितने पाबंद है, वक्त के कितने पाबंद है, कितने रेगुलर है। तो ये दोस्तों पहला सीक्रेट है आपके लिए कि आप जितना बोले कि भाई मैं 11 बजे हूँ। हमारे यहाँ केशोद में अक्षयगढ़ करके जो टीबी हॉस्पिटल है वहाँ रतुभाई अदानी है, वो वक्त के इतने पाबंद थे कि वो कहते थे किसी को भी कि मैं 10 बजे आऊँगा तो 10 बजे पहुँच जाते। कोई पूछता कि सर अगर आपको कोई देरी वगैरह, तो बोले नहीं, अगर मैं मर गया या फिर मैं बीमार होगा तो ही मैं 10 बजे नहीं आऊँगा, वरना मुझे 10 बजे आप पाओगे ही पाओगे। तो वक्त की इतनी पाबंदी उसकी थी कि 2 ही रीज़न उसको रोक सकते थे कि अगर वो इस दुनिया में ना रहे या तो फिर बीमार हो जाए, तो उन हालात में वो वहाँ उस वक्त पे नहीं पहुँच सकते, वरना पहुँचने की पूरी कोशिश करते और पहुँच ही जाते। और दूसरा है, दूसरा फैक्टर जो है उसकी हम जो बात करें तो मेकिंग एन एफर्ट, आपका प्रयत्न है वो कितना प्रामाणिक है। कई बार ऐसे होते हैं कि वो प्रयत्न दिखावे के होते हैं या फिर बहानेबाजी के होते हैं। आप अंदर से प्रयत्न करेंगे, अपनी निष्ठा से प्रयत्न करेंगे तो आप जो भी काम उठाएंगे उसमें आप सक्सेस होंगे ही होंगे। वो अगर सोशल है या पढ़ाई है या फिर नौकरी है, जो भी है। तो हर एक आपका मैनेजर है, अगर बॉस है, कोई भी है, तो वो चाहता है कि आपका जो प्रयत्न है, आपकी जो कोशिश है वो तहे दिल से होनी चाहिए। और अगर तहे दिल से कोशिश आप करेंगे तो हर एक काम में आप सक्सेस होंगे ही होंगे। पर अगर आपकी कोशिश में वो है, कई बार आपने देखा होगा क्रिकेट के मैच में कि जब कोई बैट्समैन है वो शॉट लगाता है तो जो फील्डर होता है ना वो गेंद पे पहुंच नहीं सकता ना, तो फिर एक दो ऐसे गुलाट खा जाता है। वो स्पेक्टेटर ट्राई बोलते हैं उसको, वो दर्शकों को दिखावे की ट्राई है कि दर्शक उसको गाली ना दे, इसके लिए वो ऐसा कर रहे हैं। हालांकि अच्छे जो फील्डर हैं उनके पास से कभी बॉल या गेंद जाती ही नहीं है। तो आपको ये याद रखना है कि स्पेक्टेटर ट्राई नहीं करनी है, आपको तहे दिल से ट्राई करनी है। तो दूसरा सीक्रेट आपके जीवन का ये है कि मेकिंग एन एफर्ट, आप जो भी काम करें
वो तहे दिल से करें, पूरे शिद्दत से करनी चाहिए। वो अगर आप करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। जो थर्ड वन है वो बीइंग हाई एनर्जी। आपको जो भी काम करना है वो पूरी शक्ति के साथ, पूरी एनर्जी के साथ करनी है। यहाँ नहीं कि आप अगर कुछ भी कर रहे हो और आपको बोरिंग हो रहा है, आपका मूड ऑफ है या काम में दिल नहीं लगा रहे हो, वो भी पता चल जाता है कि आपने कोई भी काम किया है तो उस काम में आपकी एनर्जी कितनी है, वो उसके रिजल्ट के हिसाब से ही देखा जाता है। आप अगर छोटा काम करें तो हर एक काम जो भी आपको सौंपा गया है, वो अगर ट्रेनिंग में है या कहीं नौकरी में है या फिर कहीं सोशल में है, तो उसमें पूरा जो काम है उसके लिए आपकी एनर्जी पूरी खर्च होनी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपकी नज़र में ना हो, आपसे हो ना सके, उसके लिए आपके पास जानकारी कम हो, ये हो सकता है। पर आपकी एनर्जी जो है वो सोसाइटी, आपका बॉस और या फिर आपका मैनेजर वो एक्सपेक्ट करता है कि आप पूरी एनर्जी के साथ अपना काम करें। इसके लिए कोई टैलेंट की ज़रूरत नहीं। मैंने ये जो 3 मुद्दे बताए, रेगुलर होना या फिर पूरा एफर्ट लगाना या फिर एनर्जी लगाना, ये सब जीरो टैलेंट वाली बातें हैं। और मैं आज जो आपको बताने जा रहा हूँ सारी 10 बातें, वो 10 थिंग्स ऐसी है दैट रिक्वायर्स जीरो टैलेंट। उसके लिए जीरो स्किल, जीरो टैलेंट आपको चाहिए। जो चौथी बात है यहाँ पे है वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। आपको जो भी काम किया जाए तो आप काम की तरह मत करिए उसको, आपको उसका पॉजिटिव एटीट्यूड होना जरूरी है। उसका जो नज़रिया है आपका वो पॉजिटिव होना चाहिए कि इसमें से मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। मैं अगर सीख लूँगा तो मुझे ये भविष्य में मेरे काम आने वाला है, इसमें मेरा फ्यूचर लगा हुआ है, ये मैं आज काम करूँगा तो इससे मुझे कुछ जानने को मिलेगा। ऐसा एटीट्यूड करके अगर आप कोई भी काम करेंगे तो उसके लिए कोई टैलेंट की आवश्यकता नहीं है, कोई स्किल की आवश्यकता नहीं है। पर अगर आप एक काम के तौर पे करेंगे कि चलो एक काम ख़त्म किया, चलो आज बोल दिया है तो इतना करना है तो कर दीजिए, कर दिया, लिख लिया या फिर बोल दिया या फिर हो गया, ऐसा नहीं। आप उसमें अपना एक एटीट्यूड लगाइए कि जो भी काम आपको सौंपा गया है, जो भी काम आपको कहा गया है, उसमें पूरा आपका एटीट्यूड जो है, वो नज़रिया है, वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए, आपका दृष्टिकोण है वो पॉजिटिव होना चाहिए। बीइंग पैशनेट, जो 5वां मुद्दा हमारे सामने है वो बीइंग पैशनेट। आपको जो काम करना है उसमें एक धीरज रखनी है आपको ऐसा नहीं है कि आप आज कोई काम हाथ में ले लेते हैं तो तब 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट में अंदर, एक दिन के अंदर, एक वीक के अंदर आपको उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। हर एक काम की एक टाइमलाइन होती है। हर एक कार्य जो आप उठाते हैं तो उसमें आपका एक टाइमलाइन के हिसाब से काम करना है। उसके लिए आपको पैशनेट होना जरूरी है। आप अगर जल्दी आप अगर ऐसा कहेंगे कि मैं ITI करूंगा और मुझे कोई 25,000 या 50,000 की नौकरी दे दे, मैं डिप्लोमा किया हूँ, मैं डिग्री किया हूँ तो मुझे इतना सैलरी दे दे, तो ऐसा नहीं होता। आपको इसके लिए पैशनेट होना चाहिए। आपके अंदर जो भी काबिलियत है उसको जगानी चाहिए। और अगर पैशनेट रहेंगे कि कोई भी काम करेंगे आप तो सक्सेस होंगे ही होंगे। आपको पूरा उसके लिए एक धैर्य रखना है कि भाई आज मैं ITI से निकला हूँ, आज मेरा पहला दिन है, आज मेरा 1 वीक पूरा हो गया, आज मेरा 1 मंथ पूरा हो गया, 1 साल पूरा हो गया, 2 साल पूरा हो गया। अगर आप आहिस्ता पैशनेट रह के जो भी काम करेंगे पूरे धैर्य के साथ तो वो आपको सक्सेस अवश्य ही मिलेगा। तो 5वां मुद्दा हमने देखा कि पैशनेट के लिए कोई टैलेंट या स्किल की ज़रूरत नहीं। और 6ठा मुद्दा जो है वो यूज़ अ गुड बॉडी लैंग्वेज। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। आप जब कोई भी काम कर रहे हो तो आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए कि आप कार्य सीखने के लिए, कार्य करने के लिए पूरे आतुर है। आपका बॉडी लैंग्वेज, कई लोग काम जो करते हैं ना तो उसका बॉडी लैंग्वेज ही कहता है कि इसका दिल नहीं लग रहा है इस काम में, ये काम ये करना नहीं चाहता, ये काम ये जबरन कर रहा है, ये काम करने के लिए ये आदमी काबिल नहीं है। ये बातें आपकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर से पता चलती हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप जो भी काम करें, जैसे कि मैं आपके सामने अभी बैठा हूँ और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप उसमें भी ये 10 बातें देख सकते हैं। हालांकि मेरी स्किल और टैलेंट इतना नहीं है कि मैं ये कंप्यूटर में ये सब कर सकूँ। मैं तो वायरमैन का इंस्ट्रक्टर हूँ, सुपरवाइजर हूँ। फिर भी आप देखेंगे कि इस चैनल के ऊपर जो भी वीडियो लगाए गए हैं उसमें
बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि आप देखते रह जाए, ठीक है। तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो ऐसा होना चाहिए कि आप पूरे अपने अंतरात्मा से ये काम कर रहे हैं। और हमारे सामने जो 7th जो टॉपिक है वो बीइंग कोचेबल। तो आपको अपने आप को एक कोच बनाना है और उसमें से कुछ सीखते रहना है। अगर आपने गलतियां की है, आप गलती करते रहते हैं, तो आपको उसमें से कुछ सीखना है और वो जो आपका तजुर्बा है उसको काम पे लगाना है। ये बहुत ज़रूरी है। कई आदमी ऐसे होते हैं जिनको कुछ पता होता है, मालूम होता है, पर अगर अपने कोई सोशल इंटरेक्शन में जाए या फिर सर्विस में जाए या फिर कहीं पे जाए तो अपना तजुर्बा काम पे नहीं लगाते। वो बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, करने दो ना यार, मुझे क्या है। ऐसा नहीं करना है ना। अपने जो आपका उम्र के हिसाब से जो भी तजुर्बा है या फिर आपका एक्सपर्टाइज है, आपकी स्किल है, वो आपको उभर के लानी है। उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा आगे चल के। और 8 जो मुद्दा है वो है डूइंग लिटिल एक्स्ट्रा। डूइंग ए लिटिल एक्स्ट्रा, ये बड़ी बात है। इसके ऊपर मैं पूरा एक वीडियो बना सकता हूँ कि आप अगर ITA में एडमिट हुए हैं, 20 लड़के हैं, तो आप में एक्स्ट्रा क्या है, आप क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज में एक्स्ट्रा क्या है, आपके जर्नल वर्क में एक्स्ट्रा क्या है, आपके प्रैक्टिकल वर्क में एक्स्ट्रा क्या है। जहाँ भी आप जाए तो सोचिए ये कि मैं एक्स्ट्रा क्या कर सकता हूँ, क्योंकि आपके साथ जो 20 लड़के हैं वो भी वो कर रहे हैं, आपके साथ जो सर्वेंट है वो भी वो कर रहे हैं, आपके साथ जो मैरिज में आए हैं वो भी वो कर रहे हैं। आप अलग से क्या कर सकते हैं वो आपको दिखाना है, वो आपको लाना है, वो अपने काम में लाना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज में जहाँ भी है वहाँ समथिंग ऐड, उसको कुछ एक्स्ट्रा करना है। आपकी हाजिरी और आपकी गैरहाजिरी दोनों की नोट हो सके, इसके लिए आप अगर कुछ एक्स्ट्रा करेंगे तो आप नोटिसेबल पर्सन बन सकेंगे, इंसान बन सकेंगे। वरना आपकी कोई नोटिस नहीं होगी कि कौन आता है कौन जाता है। वरना अगर आप कुछ एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं तो लोग भी आपको ढूंढते हुए कहीं पे भी आएंगे कि भाई ये अगर रहेगा ना तो फर्क पड़ेगा, ठीक है। और 9वां जो मुद्दा है बीइंग प्रिपेयर्ड। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसके लिए पूरा प्रिपेयर्ड हो जाइए। जैसे कि आपको ITA में एडमिशन लेता है तो आप YouTube पे, गूगल पे या वेबसाइट पे सर्च करिए आपको कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। लोग प्रिपेयर्ड नहीं होते, इसकी वजह से बहुत बार सक्सेस नहीं होते। इंटरव्यू लिए के जाते हैं तो पेन नहीं ले जाते हैं, पूरा उसका ड्रेसिंग अप इतना अच्छा नहीं होता है, उसके सर्टिफिकेट कई बार उनके साथ नहीं होते, उसका बाल बनाया नहीं होता। तो ऐसे नहीं होता ना। तुम अपने आप को अपने साथ जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो ले जाने हैं उनके लिए कौन सी चीज़ की ज़रूरत है वो सब आपके साथ होनी चाहिए, तो भी आप सक्सेस हो सकते हैं। आप अगर प्रिपेयर्ड नहीं है, कहीं पे भी जाना है, कुछ करना है, पहुंचना है, सबके लिए ये लाइफ में ITA में या सर्विस में आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो पूरा बना सकता हूँ और बहुत सारे बना के रखे भी है हमने। रिज्यूम कैसे बनाना है, इंटरव्यू के प्रिपेयर्ड कैसे होना है। हम आमतौर पे किसी के शादी में अगर जाना है तो पूरे प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, कहीं पे भी कोई फंक्शन में जाना है तो पूरा प्रिपेयर्ड होके जाते हैं, पर इंटरव्यू के लिए इतना प्रिपेयर्ड नहीं होते। हमें शादी में अगर जाना है तो भी हमारे मम्मी और पापा हमको एडवाइस देंगे कि कैसे हमको ड्रेसअप करना है, क्या क्या ले जाना है, कैसे करना है। पर हम इंटरव्यू में के लिए जाए तो मम्मी पापा भी बोलेंगे कि हमको पता नहीं, हम क्या करें। तो वो भी इसके लिए जिम्मेवार है। आप कहीं पे भी जाए, कुछ भी करें, उसके लिए पूरे प्रिपेयर्ड होते रहिए। ये आपके जीवन में सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने जो यहाँ 10 टैलेंट्स बताए हैं, आपको अगर वो अच्छे लगे, उनमें से किसी में भी आप अगर डिटेल में जानना चाहे तो वो पूरा का पूरा ये जो 10 है वर्च्यूज़ उसको बोलते हैं, जिसके लिए कोई टैलेंट की आवश्यकता नहीं है, स्किल की आवश्यकता नहीं है। उसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप कृपया मुझे कमेंट में लिखिए, हम अलग से उसका एक वीडियो भी बनाएंगे और ये 10 से 10 को फिर 10 मिनट डाल के भी देखेंगे। पर मुझे आज सुबह सुबह में ऐसा लगा कि ये बातें जो नए बच्चे ITA में आए हैं उनको मैं अक्सर ये हमारी जो प्रे होती है उसमें बताता रहता था, पर अभी तो आपको सिर्फ प्रेजेंस लेके छुट्टी दी गई है। तो आप इसके बारे में सोचिए और मैं आप तक ये बातें आपके मोबाइल तक के जरिए पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और जो हमारा लास्ट मुद्दा है वो हैविंग ए स्ट्रॉन्ग वर्क इथिक। आपको जो भी करना है वो पूरे इथिक के साथ करना है, पूरे सैद्धांतिक तौर पे करना है। हैविंग ए
स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक, आपका जो कार्य प्रणाली है, आपका जो कार्य का सिद्धांत है वो ऐसा होना चाहिए कि मुझे ये करना है। आप अगर कोई भी ट्रेड में एडमिशन लिया है, उस ट्रेड के साथ अपने आप को जोड़ेंगे नहीं तो आप नहीं करेंगे। जैसे कि हम अगर बोलते हैं कि डॉक्टर, तो डॉक्टर में क्या होता है कि डॉक्टर जो भी एडमिशन लेना तो वो दूसरे दिन से ही डॉक्टर बन जाता है। उसको सब एड्रेस भी ऐसे करते हैं, डॉक्टर नेहा, डॉक्टर दीप्ति, डॉक्टर राकेश, डॉक्टर सनोमेश, ऐसा करके। पर हमारे ITI में या फिर और भी जगह कोई ऐसे नहीं बोलते कि भाई टीचर रमेश भाई या फिर टेक्नीशियन जितेंद्र, ऐसा करके कोई नहीं बोलते। तो हमको उस जो प्रोफेशन है हमारा, जो भी हम काम है जो सीखने जा रहे हैं उसके साथ जुड़ना चाहिए। अगर उसके साथ आप जुड़ेंगे तो आप कुछ सीखेंगे, कुछ करेंगे। अपने आप को अगर आप सम्मान नहीं देंगे एक इथिक के साथ तो आप उसमें कुछ सीखेंगे नहीं। दोस्तों, हालांकि मेरे ख्याल से हमारी 10 मिनट पूरे होने को है और आपने इस 10 मिनट के दौरान अपने आप के जीवन को इस जो सिद्धांत मैंने यहाँ पे दिए गए हैं उसको अगर आप काम पे लगाएंगे तो सक्सेस आपके साथ, आपके कदमों तले आपको चूमती हुई आएंगी, आपको ढूंढती हुई आएंगी, आप जहाँ भी है वहाँ। तो इसकी आदत अभी से डालिए। अगर आप बूढ़े हो जाएंगे तो आप रिटायर्ड हो जाएंगे, उसके बाद कहीं पे भी आप रेगुलर होंगे तो लोग बोलेंगे कि भाई ये तो रिटायर्ड आदमी है, इसको क्या पड़ी है। पर आप अगर आज से ऐसे होंगे तो आपकी जो सोशल इमेज है, आपकी पर्सनल इमेज है, उसके ऊपर ये बहुत मायने रखता है। तो दोस्तों, मुझे मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जितेंद्र धोड़किया इस चैनल के माध्यम से आप तक बहुत सारी खबरें पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत सारी बातें शेयर कर रहा हूं। अगर आज तक आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने जो नए दोस्त ITI में हुए हैं या कहीं पे भी, तो उनके साथ भी ये बातें शेयर कीजिए। और अगर बेल का नोटिफिकेशन आइकन दबा देंगे तो आपको लाइव सेशन के भी बेनिफिट मिलेंगे। और आप कहीं पे भी है तो जब नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको ऐसे ही वो उसकी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए मैं जितेंद्र धोड़किया आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू दोस्तों।